हाँ सुनो, अब जैसे अपना अल्कोहल फिनोल हो गया है कंप्लीट, ऑर्गेनिक के अपने 3 चैप्टर रह रहे हैं, ये वाला एल्डिहाइड कीटोन्स वाला, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा चैप्टर आप मुझसे पूछोगे ना ऑर्गेनिक में, एल्डिहाइड कीटोन्स है, इट विल टेक 11 लेक्चर्स, ठीक है, 11 लेक्चर लेगा ये चैप्टर, है ना। बायोमोलिक्यूल्स बहुत छोटा चैप्टर है, 5 लेक्चर लेगा। अमीन्स उससे छोटा है, 3 लेक्चर लेगा, समझ गए। तो मतलब बेसिकली, गुड इवनिंग बेटा, मतलब मोटा मोटी बात ये है कि अपना यही वाला चैप्टर ऐसा है जो ज्यादा टाइम लेगा। रीजन ये भी है कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलते हैं। नाउ मैं कुछ बात करना चाहूंगी तुम्हारे अपकमिंग मेजर टेस्ट के बारे में, जो कि 10 नवंबर को हो रहा है। पहले 3 नवंबर को होना था, बट क्योंकि दिवाली है उस टाइम पे, है ना, फेस्टिवल है, तो मे बी आप लोग ना सीरियसली लो, तो इसीलिए वो शिफ्ट करके 10 नवंबर को रख दिया गया है। सिलेबस आप लोगों का जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है उसमें टेस्टिंग प्लानर होगा, वो आप ओपन करके देख सकते हैं, सिलेबस वही है, ठीक है, 10 नवंबर के लिए, ठीक है। नहीं तो शेयर भी कर दिया जाएगा। तो उसमें जो चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जितना करवा दिया मैंने एक्सेप्ट अल्कोहल फिनोल, वो सारा आएगा। मतलब स्टार्टिंग सॉल्यूशन से लेकर हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स तक जितने भी मैंने चैप्टर कराए हैं वो सारे आएंगे। प्लस 11th का भी तुम्हें पता आता है मेजर टेस्ट में, है ना। तो 11th में पोर्शन जो आएगा वो आएगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, आयुपेक नोमेनक्लेचर और पी ब्लॉक 13 एंड 14, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा सिलेबस रहेगा। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी क्या है, 25 अक्टूबर है ना, 25 अक्टूबर है, तो बहुत ज्यादा तो दूर नहीं है। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो अपकमिंग मेजर टेस्ट के लिए करना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो। अब 11th के जो मैंने चैप्टर्स बोले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने वैसे तो आयनिक भी करा दिया था मैंने, अब मुझे नहीं पता आपकी साइड से कितना वो कंप्लीट हुआ है ना। केमिकल बॉन्डिंग के भी मैंने, याद करो, क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, शायद एक बार डिस्कस भी किए थे, मतलब कुछ कुछ चीजें हो गई हैं मेरी साइड से। आपकी साइड से कितना हुआ, कुछ पेंडिंग है या कुछ और बहुत ज्यादा मतलब रिवाइज करने की जरूरत है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो आपको देखना है, ठीक है। कि मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो मैं इस चैप्टर को कर लूं, या फिर जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर्स हैं उसको फटाफट से रिवाइज करके निपटा सकते हो, ठीक है, समझ आ गई। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, अब प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो 11th का 60% रहेगा, एंड अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से देख लो 60% 11th का होगा और 40% तुम्हारा 12th का होगा, ठीक है, ये वेटेज रहेगा। और जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ऑफलाइन टेस्ट होगा। अब नहीं आओगे तो कोई फायदा नहीं है, मतलब आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे टेस्ट आके देने के लिए। नहीं आओगे तो रिग्रेट करोगे आगे जाके, अभी तो नहीं करोगे, अभी तो सोचोगे चल ठीक है नहीं गए, बट बाद में करोगे जब अप्रैल वाला टाइम आ जाएगा, ठीक है। और जो बाकी अपने एचपी के हैं या दूसरी स्टेट से हैं, उनको क्या करना है, सिंसियरिटी के साथ 3 घंटे बैठ के टेस्ट देना है, बिना गूगल यूज किए, बिना कैलकुलेटर यूज किए और बिना नोट्स की हेल्प लिए। मैं बार बार बोलती हूँ, देखो अब तुम इतने बड़े हो गए हो, ये समझदार हो तुम लोग कि हमें कैसे टेस्ट देना है, ऑनेस्टी के साथ टेस्ट देना है, समझ आ गई। यस मैम। क्योंकि देखो कोई फायदा नहीं है अगर मान लो तुम लोग नोट्स वगैरह से हेल्प लेके टेस्ट दोगे ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीट में तो अल्टीमेट ना तुम्हें अटेम्प्ट तो खुद ही से करना है। अभी तुम शायद आउट ऑफ 720 500 नंबर 550 मार्क्स ले भी आओगे, लेकिन ये चलता रहा ना अप्रैल मई तक, तुमने ऐसे ही करके टेस्ट दिया, सच बता रही हूँ नीट में 150 नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने टेस्ट में पता नहीं कितने 600 650 स्कोर किया है, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं फाइनल और मेजर टेस्ट में, और नीट में देखा तो उनके 200 नंबर थे, ठीक है। तो अपनी मेहनत से करो, कम आएंगे इट्स ओके ना,
अपनी गलतियों को पहचानोगे। अगर देख के करोगे, चीटिंग करके करोगे, अपनी गलतियों को कभी पहचान ही नहीं पाओगे कि हमसे कहाँ गलती हो गई है, और वो एक लाइफ में हैबिट बन जाएगी चीट करके करना। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम एडवाइस है, जो कर रहे हो अपनी मेहनत से करो, बस दैट्स इट। अब वो वाला टाइम नहीं है कि तुम छोटी छोटी चीजें नोट से देख रहे हो, शॉर्ट नोट से देख रहे हो, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, नहीं। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। हुस्नवाज आ गया, पीयूष, पीयूष तो है। चलो, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करें एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लास्ट में करेंगे। और जो टॉपिक्स हम बेसिकली आज की क्लास में कवर करने वाले हैं बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब ये तुम्हें देख के लग रहा होगा मैम ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, है ना? तो यस, यहाँ पे भी हमें डिस्कस करना है, बट यहाँ पे जो मैं करवा चुकी हूँ उसको मैं डिटेल में नहीं कराऊंगी, उसको मैं सिर्फ रिवाइज कराऊंगी और क्वेश्चन कराऊंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमने नहीं पढ़ी हैं, उसको मैं इसमें ऐड करूंगी। तो हर दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैम ये तो पढ़ चुके हैं, तो यस, तुम कुछ चीजें पढ़ चुके होगे, उसको सिर्फ रिवाइज कराया करूंगी, और जो नई चीजें आ रही हैं उसको अपन पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, समझ में आ गई? तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे क्या करने हैं, कवर करने हैं। उसके बाद भी जो थोड़े बहुत मतलब ऐसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, रह जाएंगे, वो हम चैप्टर के साथ बीच बीच में वो आते रहेंगे कहीं ना कहीं। कोई कुछ कह रहा था मुझे? नहीं? हाँ हाँ बोलो तनिष्का। अच्छा, उसके बाद मैं बात करती हूँ वेटेज की। जरा एक बार नजर मारो, वेटेज देखना इस चैप्टर की। देख रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन लास्ट 5 years। yes, that is why I was saying कि it will take 11 lectures। वर्थ इट भी तो होगा ना। तीन देख रहे हो, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 2021 में तो 5 आ गए थे भाई। तो यानी कि एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं अल्कोहल फिनोल से, चलो 2 मान लो, इसमें से 3 मान लो, तो यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे सिर्फ 2 चैप्टर से बनने हैं ऑर्गेनिक के। 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, 2 चैप्टर करके। तो यानी कि अपने को बहुत ही तरीके से पढ़ना पड़ेगा चीजों को, है ना? तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब 3 क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं है कि वो प्योरली एल्डिहाइड कीटोन्स पे बेस्ड होगा। हो सकता है एक क्वेश्चन प्योरली इस चैप्टर से हो सकता है कि कोई 2 क्वेश्चन उन्होंने दूसरे चैप्टर के साथ मिला के दे दिए हों। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑर्गेनिक तो सबको, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हो, 27, 28, 30, ऑर्गेनिक तो सबको सारी ही करनी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म से चालू करना है और खत्म कहाँ करना है? अमीन्स पे। बायोमोलिक्यूल सेपरेट चैप्टर है, उसको अलग रखेंगे। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा हेलोएल्केन भी आ जाएगा, है ना, अल्कोहल फिनोल आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा और अमीन्स आ जाएगा। तो स्टीरियो आइसोमर से स्टार्ट करना है, अमीन्स पे खत्म करना है, अगर तुम 12th की ऑर्गेनिक को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ 12th की ऑर्गेनिक मत छोड़ना। एंड अगेन ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस आएंगी मेरा बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे तुम्हें। एंड ये चैप्टर करने के बाद 12th की ऑर्गेनिक तुम 85 to 90% कवर कर चुके होगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद। बची कुची 10-15% अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स पूरी कर देगा कसर। ठीक है, तो यस, अब ये जो ऑर्गेनिक चलने वाली है ना 11 लेक्चर्स में, ये समझ लो तुम बहुत कुछ सीखने वाले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन सबको याद आ रहा है क्या? भूल तो नहीं गए? मैम इसमें ना एल कहीं है ही नहीं मैम। ये रहा। यस मैम याद है। नहीं मैम, रिएक्शन में तो कहीं है ही नहीं बना। बनेगा, अभी बनेगा, शांति रखो, बनेगा। तो ये याद है क्वेश्चन? बस ये बताओ मेरे को। यस मैम। यस मैम। हाँ, यू कैन गिव मी थम्स अप जिसको याद है।
अब आई डोंट नो कितने बच्चों ने ट्राई किया, कितने बच्चों ने नहीं किया। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट ले लो, 2 मिनट बाद मैं करवाऊंगी ये क्वेश्चन। 2 मिनट तुम ले लो, अगर मैं मान के चल रही हूँ तुमने घर पे नहीं किया तो तुम्हारे 2 मिनट अभी स्टार्ट होते हैं। 7:13 हुई है, 7:15 तक ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो, देन उसके बाद इसको मैं करवाऊंगी, फिर तुम अपना आंसर मैच करो। समझ में आई? चलो स्टार्ट हो जाओ। कर रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। आराम से करो, ये मत सोचना हम तो सारे ही कर देंगे। धीरे 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 स्टेप वाइज चलो, आराम आराम से। चेतना, ये क्लास के बाद ना जो ग्रुप में फिर जो तुमने क्वेश्चन भेजा है, जो तुम्हारा सोल्व हो गया है, वहां पे लिख देना कि सोल्व हो गया है, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, दक्ष है क्लास में? ठीक है ठीक, ठीक है, मुझे लगा नहीं है। 1 मिनट, 1 मोर मिनट बेटा। डोंट वरी, तुमसे ही करवाऊंगी क्वेश्चन। चलो, आई होप कुछ कुछ तो कर लिया होगा, है ना? स्टार्ट करें? यस मैम। यस मैम। सारा नहीं बना होगा, आई नो इट विल टेक टाइम, 5 से 7 मिनट लगेंगे, बट कुछ तो स्टार्ट तो कर ही दिया होगा। अपन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ है? प्लीज एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे मेरी क्लास में। ऐसे नहीं है क्लास में आ गए बस ऐसे करके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ना बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में, ठीक है? चलो आओ, सबसे पहले तुम्हें ये दिया हुआ है ना? ईथर है ना ये? यस मैम। यस मैम। तो इसमें ना सबसे पहले हम ए वाला बनाएंगे। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HI जो है डाला है। कौन सी रिएक्शन करवाने वाले हो यहाँ पे? फिर क्या करोगे? मैम यहाँ पर एक तो PHCH2I बन जाएगा और एक फिनॉल बन जाएगा। किस किस का बना है ये? बेंजाइल आयोडाइड और फिनोल। और ऐसा अब मैम क्या करवाइए। करोगे ना, जो जो मैं पूछ रही हूँ ना, जैसे मान लो ए तनिष्का ने बता दिया, फिर मैं कहूंगी बी कौन बताएगा? यू हैव टू रेज योर हैंड, मतलब आप लोगों को अपने हैंड रेज करना है, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है? तो ए मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्योंकि वहां तो देखो स्पेस नहीं है। तो एक तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? बेंजाइल आयोडाइड, और बी बन जाएगा फिनोल। हमें नहीं पता ए ये है या बी ये है, अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि ए कौन सा होगा, है ना? अभी हमें थोड़ी ना पता ए और बी यही है, आगे रिएक्शन करेंगे पता लगाते जाएंगे। तो ए बन गया, बी बन गया, ठीक है? चलो उसके बाद बी की रिएक्शन कराइए सोडियम मेटल के साथ, तो डी क्या बनेगा? यानी कि बी पक्का फिनोल रहा होगा, तो इसकी सोडियम मेटल के साथ कराइए। अभिषेक क्या बनेगा? मैम PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव। नाम है फिनोक्साइड आयन बेटा, ठीक है? और साथ में H2 रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम लोगों का? डी। डी तक हो गया सबका? यस मैम। चलो Yes, ma'am. आगे बढ़ो, आगे हम नीचे आएंगे। अब डी की रिएक्शन कराई है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए, कौन बताएगा? बस 2 बच्चे, चेतना, मुस्कान, कोमल, पीयूष।
चेतना आप बताओ, इतना टाइम नहीं ले पाऊंगी बेटा। मैम हाँ, C2H5 लगा दिया था O पे, किसके साथ? O के साथ, ठीक है, और तो ये क्या NaBr बन बाहर निकल गया। हाँ ठीक है, उसके बाद हमें ई बन गया बेसिकली। ठीक है, अब ई की रिएक्शन किसके साथ कराई है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो F4G बनेगा। हैंड रेस कीजिए, कौन बताएगा? F4G मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे, ध्यान रखना F वाला मेजर है, G वाला माइनर है। हैंड रेस कीजिए, मुस्कान बताओ। मैम इसमें ऑर्थो और पैरा पे NO2 अटैच हो यस, जाएगा। जो मेजर होगा कौन सा, एक बार दोबारा देखो। F वाला है तो यहाँ पे पैरा पे लग जाएगा NO2, ठीक है, और यहाँ पे इथोक्सी वाला ऐसे का ऐसे लगा दो, और G वाला माइनर है तो यहाँ पे ऑर्थो वाला बन जाएगा। क्लियर है क्या? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, चलो F हो गया, G हो गया। नाउ अब हम आएंगे यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जो ईथर दिया हुआ है उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो बी बनेगा। बी क्या था हमारे पास? फिनोल बनेगा, है ना? ठीक है, यस तो मैम। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, क्या क्या बनेंगे इसके प्रोडक्ट? बी की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, हाँ जी, बी की कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी। जो ईथर दिया हुआ है उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, यानी कि मैं पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं उससे बी और एच बनेगा। तो बी तो हमारे पास है ही, एच क्या बनेगा फिर? बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम बेंजाइल और CH2OH। क्योंकि हाइड्रोलिसिस है ना, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? यस। चलो यस मैम। H बन गया। अब H में क्या डाला है? थायोनिल क्लोराइड डाला है तो C बना है। तो बताओ H में तुम SOCl2 डालोगे तो क्या बनेगा? OH हट के Cl आ OH की जगह Cl। बाकी बच्चे भी देखो हैंड रेस करो, 4-5 बच्चे ही बता रहे हैं बस। ठीक है, OH की जगह Cl लग जाएगा। क्या बन गया ये? C बन गया। देखो मैं इसलिए धीरे धीरे चल रही हूँ, पता चले कोई गलत ना लिख दूं, ABCD अल्फाबेट। ठीक है, फिर C में क्या डाला है? NaI एसीटोन की प्रेजेंस में। हैंड रेस करो और मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन। हैंड रेस करो, अपने आप नहीं बताओगे कोई। शाबाश। सी ये है तुम्हारे पास, इसमें तुम लोगों ने डाला NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो मुझे ये बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, लगाओ दिमाग। कोमल आप बताइए, कोमल पांडे। वेरी गुड मेरा बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वो कह रहे हैं कि सी से ए ही बन जाएगा। बात तो ठीक है, देखो ये देखो ये रहा, है ना? तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो मैं इसको हटा रही हूँ ताकि अपने पास स्पेस हो चीजें करने के लिए। ठीक है, चलो चलते जाओ। सी बन गया, ये तो हमारे पास बन ही गया था। अब देखो जो H बना है ना, H उसमें तुमने दो चीजें डाली। पहले डाला पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड मीडियम में, उसके साथ रिएक्शन करा रहे हो तो J बना, तो यानी कि H ये रहा, तो J क्या होगा? हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस। सबको बोलना है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन है इतने अच्छे होते हैं, मैं सच बता रही हूँ। तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आने वाले टाइम में इन रिएक्शन से, ट्रस्ट मी। और इसके लिए मैं स्पेशल क्लास भी लगाऊंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, तब हम वहां पे 110 सीक्वेंस वाले वो करेंगे, स्टेप करेंगे। ठीक है, तो उससे पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए ये कर। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ मेरा बेटा, देख ली? तो अब देखो यस। क्या बनेगा, मुस्कान ही बताएगी क्या? मुस्कान। यस मैम ये प्राइमरी डिग्री अल्कोहल है तो ये मैम एल्डिहाइड बन जाएगा। शाबाश, एल्डिहाइड। लेकिन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड किस में Acid। बदल जाएगा? एस, यानी कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो जे तुम्हारा बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो जे हो गया। फिर आओ आई बना लेते हैं, आई बना लेते हैं। एच में पीडीसी डाला तो आई बन गया, पीडीसी डाला तो आई बन गया। तो आई क्या बनना चाहिए फिर? पीडीसी तो आई है उसका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ तो एल्डिहाइड। मैम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया, वेरी गुड। फिर एल्डिहाइड मतलब बेंजेल्डिहाइड जो बना, ये जो बना बेंजेल्डिहाइड मैं यहाँ पे बना रही हूँ,
उसमें तुमने ब्रोमिनेशन करा दी तो तुम्हें M मिलेगा। हैंड रेस कीजिए, कौन बताएगा। देखो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, आराम से टाइम से पहले ही आज तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से करो। वेरी गुड, सोचो ना, सारे सोचना पड़ेगा मेरा बेटा, रट्टा थोड़ी ना मार सकते अपन ऑर्गेनिक में, अपने को समझ के करना है। और ऐसे क्वेश्चंस की हैबिट डाल लो तुम लोग, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे तुम्हें। वेरी गुड तनिष्का, चेतना, मुस्कान, दक्ष आता है क्या? दक्ष, मुस्कान, महक, कोमल, ट्राई करो बेटा। नॉर्मल क्या कहते हैं, मुस्कान, सिर्फ मुस्कान बताएगी। मैम वहाँ पे बी आर लग जाएगा। कहाँ पे? मैम सेकंड पोजीशन पे। नहीं, एल्डिहाइड इज अ मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, भूल गए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये बनेगा, ऑर्थोपैरा नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बन गया। आई हो गया, एम हो गया, अब ये वाली बारी आ गई, बस ये रह गई, है ना। तो हमारे पास जे क्या बना था, जे देखो, जे पे आओ, जे कहाँ गया, ये रहा। तो जे में मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ, जे में तुमने बी डाला, अब बी क्या है, फिनोल। ठीक है, जे में बी डाला तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर दी। बताइए सारे, सोचो, सोच लो। एल्कोहल है, एसिड है, एसिड और एल्कोहल से क्या बनता है, 10th क्लास की रिएक्शन है। बोल दो, एसिड एल्कोहल, भूल गए? एक बार अपनी नोटबुक में लिखो, एक सिंपल एसिड लिखो और एक है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। यस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। समझे? भूल गए थे? यस मैम। भूलते बोलते कोई तो बनाओ फिर, क्या बन जाएगा ये, OCOPH। ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा और वो बन जाएगा, तो यानी कि K बन गया ये। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, दिस इज एस्टर। और आपको बोला भी हुआ था यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, नाउ अब वो कह रहे हैं कि K में हम क्या ऐसा डालें जिससे हमें H और B मिल जाए। K में ऐसा हम क्या डालें कि मुझे H यानी कि बेंजाइल अल्कोहल और B मिल जाए यानी कि फिनोल मिल जाए। सोचो भाई, कौन सा रिएजेंट डालूं कि मुझे ये मिल जाए। बोल दो, सोचो 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 सोचो। रिड्यूसिंग एजेंट कोई सोचो जो एस्टर को कर देता है रिड्यूस। बताया था मैंने, ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है रास्ते में जो आएगा मोस्टली सबको सबके साथ रिएक्ट कर देता है, कौन सा है वो? देखे तो सही, किसको याद है नाम? AlH4 लिथियम एल्यूमिनियम, समझ रहे हो? H इधर आओ, H नेगेटिव आएगा, ठीक है, अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये वापस आएगा, ये फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर फर्दर उसको रिड्यूस करके किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल में। याद आ रहा है? यस इस चैप्टर में दोबारा भी पढ़ेंगे इसको रिवीजन के लिए। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ए से लेकर कहां तक था, एन तक था, एम तक, एन तक, हाँ एन तक था, बन जाएगा। ठीक है, देखो कितनी सारी रिएक्शन रिवाइज हो गई ना, हेलोएल्केन का थायोनिल क्लोराइड भी आ गया, हेलोएल्केन का फिंकलस्टीन भी आ गया, है ना, ईथर की सारी मोस्टली रिएक्शंस कवर हो रही हैं। ठीक है, तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर की, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। पेपर में नहीं आएगा, पेपर में मत सोचना, लेकिन हाँ पेपर में ये कहीं ना ये ऐसे स्टेप्स आ सकते हैं, समझ रहे हो, कि इसके साथ रिएक्ट करें जस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, ये बेस्ट क्वेश्चन होते हैं रिवीजन के लिए, बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, इसमें आपका देखो ना कितनी रिएक्शंस रिवाइज हो गई। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे चलेंगे, फिर हम रिडक्शन पे चलेंगे। तो रिडक्शन तो आज नहीं हो पाएगा, आज यही हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको आज लगेगा कि मैम ये तो करा हुआ है, बस कुछ कुछ चीजें नई नई आएंगी, है ना। चलो आ जाओ। तो ऑक्सीडेशन हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, है ना।
क्या होता है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन? सलम, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? मैम जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है वेरी गुड। और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, और यू कैन ऑल्सो से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही होता है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बोलो, अभी मैं उस पे नहीं जा रही, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पे नहीं जा रही, सिंपल बेसिक, ठीक है। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं मेरा बेटा, तो रिडक्शन मतलब आप क्या समझते हो? गेन ऑफ हाइड्रोजन, बोलो। यस मैम। और यस मैम, ऑक्सीजन। यस, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास, क्योंकि हम एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन तो बनेंगे, ठीक है। अब आप इसको चाहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड बोल लो, या आप इसको ऐसे समझ लो कि मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ा रही है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूं बेटा मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, या इसको एक काम करती हूँ, आर को मैं नाम दे देती हूँ कोई, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। तो जब इसका तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो किसमें चेंज होता है? एल्डिहाइड में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। यहाँ पे उन बच्चों को हेल्प मिलेगा जिनको रिवाइज करना था बट तुमने नहीं किया, तो यहाँ पे अपना रिवाइज भी करते हो। अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू एसिड, बोलो। यस मैम। एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, अगर मैं प्राइमरी की बात कर रही हूँ। अगर मान लो मैं उल्टा चली जाऊं, मतलब यहां से चलूं, तो अगर मैं एसिड का रिडक्शन करूंगी एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगी तो एल्कोहल। बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? एल्कोहल, एल्डिहाइड, देन एसिड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल। बस आज की क्लास में और कल की क्लास में यही करना है, तो ठीक है। इसका मैं बेसिक सा मैकेनिज्म बता देती हूँ, मतलब वो मैकेनिज्म सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, कहीं तुमसे पूछा नहीं जाएगा और ना ही कहीं तुमसे कराया जाएगा। जैसे मान लो लेट्स से कि तुम्हारे पास ये है प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम वैसे तो देखो हर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग तरीके से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तो उनका अपना अलग मैकेनिज्म होगा। जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या हो रहा होगा वो हम समझ लेते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो मान लेते हैं इस तरीके से रिएक्शन होगी, यहाँ से H प्लस जाएगा, यहाँ से H नेगेटिव, H2 बाहर निकल जाएगा, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। फिर हम क्या बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है, तो हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो क्या बनेगा? सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, जस्ट देख के चलो कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब दोनों ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, तो दोनों अपना चार्ज खत्म करेंगे, बोलो। यस मैम। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे फिर हाइड्रोजन निकलेगा, पीछे से आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, देखो ध्यान से, और H2 बाहर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही तो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या क्या चीजें हो रही है, नहीं तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपना अलग मैकेनिज्म होगा अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो यार आगे चले ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा होगा। कहीं ना कहीं से ऐसे समझो इसको कि मैम कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा होगा, कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ आपको। तो अगर मैं बताऊं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल को रिवाइज करो फटाफट से, ये तुम्हारे रिवीजन के लिए स्लाइड लगाई है, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ती डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, बट मैं 2 लेक्चर वही पुराने वाला कराऊंगी और कुछ कुछ चीजें ऐड कराऊंगी ताकि तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लो ऑर्गेनिक, नहीं तो 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, समझ रहे हो? तो प्राइमरी अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें ऑक्सीडाइज करता है, बोलो? एल्डिहाइड में करता है। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। शाबाश, मैं चाहती हूँ मेरे सारे 30 के 30 बच्चे बोले। और अगर मैं बात करूं टर्शियरी अल्कोहल की तो नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। लेकिन ये तीनों काम कौन कराते हैं, जरा आओ नजर मार लेते हैं।
सबसे पहला हमारा है पीसीसी, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट इन योर एग्जाम। पीसीसी क्या नाम था इसका, बताओ। पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट। यही था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ इसका, वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं। दिस इज पिरिडीनियम एंड दिस इज क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसी का एक भाई भी होता है। कई बार एग्जामिनर पता चले पीसीसी की जगह पीडीसी दे दे। हमें पता है क्या होता है, चाहे आप मॉड्यूल लगा रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वहां पे पीसीसी जनरली दिया हुआ होता है। तो हमारा ना, हमारी आदत बन चुकी होती है कि पीसीसी ही याद रहता है हमें। लेकिन ध्यान रखना, पीसीसी के अलावा भी और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको आप यूज करके ये काम करा सकते हो। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। हाँ, बाकी समझे? आवाज आनी चाहिए मेरे को, ये नहीं कि 3 बच्चे ही पूरी क्लास में बोल रहे हैं। क्यों भाई, तुम लोग भी बोलो। नया चैप्टर है, फ्रेश स्टार्ट करो, पुरानी चीजों को भूल जाओ। मतलब जो पढ़ाया वो नहीं, जो हो गया सो हो गया, कि हमें टाइम नहीं मिला है ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब टाइम निकालो, वेकेशंस आ रही हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और मस्त मजे से पढ़ाई करो। तो पीडीसीज, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा हमारे पास कौन सा रिएजेंट था? हमारे पास Collins reagent. कोलिन्स रिएजेंट था। कोलिन्स रिएजेंट में हमने क्या लिया था? क्रोमिक ऑक्साइड लिया था, बोलो। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. इसके साथ या तो एग्जामिनर देगा डाइक्लोरोमीथेन या फिर वो पिरिडीन भी दे सकता है। ठीक है मेरा बेटा, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तीनों रिएजेंट आपको पेपर में मिल सकते हैं। और एक और चीज जस्ट फॉर नॉलेज मैं बता देती हूँ, पीडीसी को कॉनफोर्थ रिएजेंट भी बोलते हैं। मैम ये याद करना है क्या? नहीं, सिर्फ देख लेना। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज कि पीडीसी को हम कॉनफोर्थ रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, हाँ हमारे पास एक और कौन सा रिएजेंट है? कॉपर वाला। याद करो, कॉपर को अगर आप हीट करते हो, या अगर मैं टेम्परेचर मेंशन करूं 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता था? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है। इसमें भी बोलो हाँ क्या ना? यस Yes, सेकेंडरी ma'am. अल्कोहल किसमें होता है आपका? Ketone. कीटोन में। बहुत ही बढ़िया। एंड टर्शरी अल्कोहल किसमें चेंज होता है? Alkene. अल्कीन। क्या Alkene. अब कभी भूलोगे? क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे पास। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी कैसे आते हैं पेपर में। ठीक है, हो जाएगा ये? यस मैम। ठीक है, अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हो गई बारी खत्म। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को किसमें, हाँ वो आएगा चेतना, ये देख बेटा नेक्स्ट स्लाइड ही लगाई हुई है। प्राइमरी अल्कोहल मेरे को पता है, तुम एसिड लोगों को सब याद रहता है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, एसिड में चेंज होगा। पहले एल्डिहाइड में, पहले एल्डिहाइड लिख देती हूँ, फिर फर्दर वो ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, है ना। एल्डिहाइड तक नहीं रुकती है रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें इतनी ताकत है कि वो फर्दर एल्डिहाइड को एसिड में रिड्यूस ऑक्सीडाइज करा सके। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें चेंज होगा? कीटोन में होगा। Ketone. लेकिन अगर आप फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो नो रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगी रिएक्शन, लेकिन अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन, विग्रस कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे तो भाई साहब कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसकी रिएक्शन में आगे कराऊंगी, मतलब आगे मतलब आज की क्लास में कराऊंगी। और अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूं तो नो रिएक्शन। No reaction. बेचारे के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। लेकिन अब हमें ये देखने हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एसिडिफाइड KMnO4 आपको मिल सकता है पेपर में, या आपको मिल सकता है एल्कलाइन KMnO4 मिल सकता है, या आपको न्यूट्रल KMnO4 भी मिल सकता है। समझ रहे हो? यस मैम। या आपको हॉट KMnO4 भी मिल सकता है। ठीक है, और आपको क्या मिल सकता है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मिल सकता है। उसके अलावा आपको जिसको आप जोन्स रिएजेंट बोलते हो, क्रोमिक ऑक्साइड, लेकिन एक्वस एसिड, ध्यान रखना इधर। उसमें जो हमने लिया था ना CrO3 बेटा, उसमें ये एनहाइड्रस कंडीशन होगी, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि अगर तुम पानी ले लोगे ना, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ले लोगे, तो नाउ दिस विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, सोलवेंट चेंज करने से उसका फंक्शन बदल जा रहा है, समझ रहे हो। नाउ दिस विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसके अलावा तुम्हें H2CrO4 मिल सकता है, विच इज क्रोमिक एसिड। याद आ रही है चीजें? करवाई थी किसी Yes, जमाने ma'am. में? चलो, करवाई तो थी मैम। फटाफट से रिवाइज करो, तुम्हें मैं 20 सेकंड्स दे रही हूँ, जितना मैंने लिखवाया है इन 2 स्लाइड्स पे फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख ही लिया होगा, जल्दी से रिवाइज करो। चलो, और मुझे बता देना मैम हो गया, फिर मैं आगे चलूँ। फटाफट से रिवाइज करो, भूल नहीं जाना इसको, और रट्टा तो बिल्कुल मत मारना तुम। और जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, प्लीज बेटा टाइम पे आओ, है ना। अब अपने पास ये अच्छा टाइम है ना, जब बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है अपनी। कोमल, अल्कोहल फिनोल कर लिया बेटा? आवाज नहीं आई, यस या नो? चलो, बहुत बढ़िया बेटा, असाइनमेंट करके भेजा करो मुझे। पलक, परिधि, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, हाँ, क्वेश्चन कर लो बेटा। परिधि, आपको आ रही है मेरी आवाज? Yes, ma'am. वेरी गुड। हो गया रिवाइज? परिधि, पलक, डिम्पल, चलो सबका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं MnO2 का। मैंने कहा था MnO2 एक स्पेशल टाइप का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद है? Yes, ma'am. ये क्या करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड कीटोन का। अगर देखो, अभी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर मैं इसका नाम, अगर मैं ये बोल दूं आज के टॉपिक का नाम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वो गलत होगा क्या? नहीं होगा, इनसे आप प्रिपेयर भी कर रहे हो एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो यस, इसीलिए नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि कोई रिएजेंट आ जाएगा तो उसका फंक्शन क्या है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीजें, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्या तुम्हें मालूम है एलाइलिक बेंजाइलिक? तुम पेपर में तो गलत करके आ गए थे टेस्ट में सारे के सारे, हैं इतना करवाने के बावजूद भी। अब मत करके आना गलत। इधर देखो, बताओ ये एलाइलिक अल्कोहल है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? यस मैम, फर्स्ट एलाइलिक है। Yes, ma'am. थैंक गॉड तुम बोले, थैंक यू सो मच। मेरे को लगा गया पानी में सब कुछ। एलाइलिक है, तो अगर मैं यहाँ पे MnO2 डालूं, ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल को? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। जल्दी Yes, से मुझे ma'am. थम्स अप दो, थम्स अप दो, सारे बोला करो भाई क्लास में। वेरी गुड। 30 बच्चों में से 20 बच्चे भी नहीं देते तुम लोग आंसर। वेरी गुड। तो ये कर देगा, और किसमें चेंज कर देगा मैम? CH2OH चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। Aldehyde. बढ़िया। चलो, यस अगर मैं इसमें MnO2 डालूं, मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड, तो क्या ये एलाइलिक अल्कोहल है? पहले तो दो वोट किस, बताओ हाँ वाले कितने हैं? रेज योर हैंड। इज दिस एलाइलिक अल्कोहल? हाँ वाले कितने हैं? रेज योर हैंड। एक दूसरे को देख के नहीं हाथ उठाना है, ओके। मतलब 30 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 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 नंबर बढ़ रहा है क्या? बढ़ो। 14 बच्चों को लगता है, ओके 15 बच्चों को लगता है कि मैम ये एलाइलिक अल्कोहल है, बाकी 15 को नहीं लगता क्या? क्या है फिर? बेंजाइलिक है। हाँ जी, जो 10 बच्चे नहीं बोल रहे कुछ, मेरे को प्लीज आंसर देना। 18 बच्चों को लगने लग गया अब, और बताओ। 20 बच्चों को लगने लग गया मैम, यस दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। 21 बच्चों को लगने लग गया दिस इज एलाइलिक अल्कोहल, और 22
जल्दी करो ना, फिर हाथ खड़े, इतने देर लगा रहे हो। चलो 22 पे आके नंबर रुक चुका है, 23। 23 पे आके रुक चुका है। अभी भी 7 बच्चे बाकी हैं, उनको कुछ और लग रहा है लगता है। मैं नाम लेना पसंद करूंगी उन बच्चों का जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। श्रीजल नहीं लग रहा है क्या? और क्या नाम है, महक गुप्ता, कशिश शर्मा कर रखा है, ठीक है। हाँ अब आए ना, अब आए मेरी आवाज सुन के। अब पूरी क्लास को लग रहा है कि दिस इज अलाइलिक अल्कोहल। और अगर तुम भूल गए, अब अगर ये संडे वाले टेस्ट में आता है ऐसा क्वेश्चन, या तुम्हारे मॉक टेस्ट में आएगा, जो भी तुम असाइनमेंट लगा रहे हो और तुम भूल गए, देख लेना, फिर समझ लेना गलत कर दिया तो एक मैम ने चाटा लगा ही दिया है, ठीक है। तो ये कर देगा ना ऑक्सीडाइज, यस मैम। यस मैम। जागे मुझे रहो। लगा आप बोलोगे कि नहीं है अब और सारे गलत। अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा था ना? अरे नहीं 11th में तो ऐसे ही होता था। यस मैम। नहीं नहीं, अब जो ठीक है वो तो ठीक है ना, उसको कैसे गलत बोलूं। चलो ठीक है, अब ये बताओ, ये एलाइलिक है क्या? नहीं या मैम, बेंजाइलिक है? बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक है, हाँ चलो पता है। अब कोई नींद में भी पूछे एलाइलिक और बेंजाइलिक, गलत तो नहीं करके आओगे? नो मैम। नो मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें जब मैं MnO2 डालूंगी तो कौन से वाला ऑक्सीडाइज होगा अल्कोहल? रुको मैं एक बार ये वाले को A मार्क कर देती हूँ, ये B। तो बताओ A वाली साइड है B वाली साइड? ए वाला। A वाले को वोट मिल रहे हैं, हैंड रेस करो। आज की क्लास जल्दी हो जाएगी खत्म, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, थोड़ा ताकि जागे रहो। ओके अभी भी कितने बच्चों को लग रहा है? अच्छा तुम ये वाले बच्चे हो ना जो बोल रहे हो A वाला होगा, ठीक है। तो ओके ठीक है, ये क्या फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है? ठीक है, तो आधी क्लास को लग रहा है कि मैम A वाला होगा, ठीक है। नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे, सोच रहे हो, ठीक है। यस दिस इज एलाइलिक मेरा बेटा, है ना? ये एलाइलिक नहीं है, दिस पोजीशन इज एलाइलिक ना, बट अपने को एलाइलिक अल्कोहल चाहिए। देखो ना, दिस इज नॉट एलाइलिक अल्कोहल, नीचे वाला एलाइलिक है। तो ऊपर वाले को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, सोच लेना, तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। अगर हाँ इसमें से पीसीसी, मान लो इसमें पीसीसी डला होता है ना, फिर दोनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता, समझ रहे हो? लेकिन MnO2 तो भाई साहब सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक को ही कराएगा, ठीक है। चले आगे। यस मैम। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोपोफ रूल। मैम ये क्या होता है, ये कौन सा रूल है? ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोला ना मैंने, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें ये मिलेगा पोपोफ रूल के नाम से। अभी तक नीट में क्वेश्चन तो नहीं आए इस पे, बट यस बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन ही है ये जो मैं अभी बताने वाली। तो बेसिकली होता क्या है, अभी मैंने तुम्हें बोला, मान लो मैं सिंपल कीटोन ले लेती हूँ मेरा बेटा, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बोला था कि कीटोन की अगर तुम रिएक्शन कराते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होगी, समझ आ गई? ये बताया ना मैंने। लेकिन अगर तुम मान लो KMnO4 ले लेते हो और हीट कर देते हो, विग्रस कंडीशन लेते हो, मतलब तुमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, काफी विग्रस कंडीशन जो है, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर दी, तो इन दैट केस ना ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसका मैं तरीका देखो क्या रहता है, किस तरीके से ध्यान में रखोगे कि मैम कैसे करवाओगे ऑक्सीडेशन। क्या सबको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का बेसिक आइडिया है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेप्थ में आइडिया हो, बेसिक आइडिया है क्या? यस मैम। हाँ Yes, मैं ma'am. फिर भी बता देती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एसीटोन है, ये आएगा इस चैप्टर में बार बार आएगा ये कीटो इनोल वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और उस पे एटलीस्ट 1 अल्फा H है, तो वहां पे वो इनोल फॉर्म कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास H है, तो बेसिकली माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। तो जैसे ये कीटो फॉर्म है तो इसको मैं इनोल फॉर्म में कैसे बनाऊंगी मेरा बेटा? ऐसे बनाऊंगी, बोलो। Yes, ma'am.
बस मुझे यही सिखाना था। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब यहाँ पे हमारे पास दो जगह पे अल्फा हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पे भी है, देखो 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है ना। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा वाला निकालना है। तो ध्यान रखना, हमें वो वाला हाइड्रोजन निकालना है जहां से वो निकलने के बाद स्टेबल टोटोमर बनाए। क्या बोल रही हूँ मैं, हमें वहां से H निकालना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमें वहां से कराना है जहां पे हमारा स्टेबल टोटोमर मिले। तो एक बात बताओ, एल्कीन तुम चेक कर लोगे क्या जो बनेगी सब्स्टिट्यूटेड है या नहीं? जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ये देखना है एक बार, दिस इज मोर स्टेबल ना टोटोमर, और एक तुम यहां से बना रहे हो मान लो, बताओ तुम बताओ कौन से वाला स्टेबल टोटोमर है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला। ठीक है। तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे ना, वहां से तुम क्या निकाल देना, हाइड्रोजन निकाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 वाले में से निकाल देना, ठीक है। अब क्या होगा, इतना काम हो गया। अब इसके बाद तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, क्लीव कर देता है, बताया था मैंने। यस मैम। तो जैसे ही डबल बॉन्ड को वो क्लीव करेगा, टूटेगा, तो एक डबल बॉन्ड वो लेफ्ट हैंड साइड दे देना, एक डबल बॉन्ड वो राइट हैंड साइड दे देना। तो अगर मैं इस पहले इधर देख लो, अपना मत लिखना, इधर देखो। तो मैं अगर यहाँ पे ये बनाऊं तो बोलो सही है क्या वो, देखना एक बार। और यस। एक मैं ये दे दूंगी डबल बॉन्ड, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि CH3CHO और ये CH3COOH, ठीक है। लेकिन दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्शन तुम्हारी एल्डिहाइड पे ना रुक के इसको एसिड में चेंज कर देगी। यानी कि व्हेन यू रिएक्ट दिस मॉलिक्यूल विद KMnO4, तो इट विल गिव 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। बोलो हाँ के ना। यस मैम। कुछ नहीं करना, बस अगर इसको ही हम पोपोफ रूल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आप टोटोमर बनाओ स्टेबल, देन उसके बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक साइड डबल बॉन्ड दो, दूसरी साइड दो, खत्म कहानी। कीटोन बन रहा है तो उसको वैसे रहने दो, एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको एसिड में चेंज कर दो। जैसे कि और एग्जांपल देती हूँ तुम्हें करने के लिए, तुम ट्राई करो। मान लो एक ये है साइक्लोहेक्सेनोन और उसमें मैंने ये डाला है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है, मैम अगर हम भूल गए तो, अगर हम भूल गए तो कि कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन कराना है, फिर कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, अगर मान लो क्वेश्चन आ भी गया इससे पोपोफ रूल से, तो एग्जामिनर ऑप्शन भी तो देगा ना बना के। अगर ऑप्शन में टोटोमर बना के फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है तो तुम समझ जाओगे ना यहाँ पे कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाया है। बोलो यस मैम। तो बस यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, टोटोमर बनाओगे, यहाँ पे तो कहीं से भी निकाल लो H चलेगा। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड को क्लीव ब्रेक करना करेंगे, तो ये देखना क्या तुम ऐसा ही कुछ सोच रहे हो, OH O ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, बट वो फर्दर फिर एसिड में चेंज हो जाएगा। देखो ऐसा ही कुछ सोच रहे थे क्या? एक काम Yes, करो, ma'am. अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, खुद अपने अपने हाथ से बनाओ तो तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। अपने हाथ से बना के देखिए जो मैंने बना दिया है, बनाओ। बना दिया? Yes, ma'am. शाबाश, आई होप बन रहा हो। एक और करो, मान लो तुम्हें मैं ये दे दूं और इसमें डाल दूं हॉट KMnO4। अब तुम मेरे को बताना, बनाना एक बार प्रोडक्ट बनाना, मैं देखना चाहती हूँ क्या बनाते हो तुम लोग। बनाओ, पहले तो टोटोमर बनाओ, कार्बोनिल कार्बन पे के आजू बाजू देखो, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां से ही निकाल दो, वहीं से स्टेबल बन जाएगा तुम्हारा। और उसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और बनाओ प्रोडक्ट।
बढ़िया लग रहा है, मुश्किल तो लग रहा? बताओ। नो मैम, बन गया मैम। बन गया। बाकी बनाइए और थम्स अप बन गया दीजिए। मैम। गलत भी बन रहा है, इट्स ओके। गलत भी बन रहा है लेकिन बना लिया है, फिर भी हैंड मतलब थम्स अप दो मुझे। तो तुमने यही से ही बनाया होगा ना, टोटो मर्टो यस मैम। इनोल फॉर्म इसकी, यस मैम। ठीक है। और फिर ये वाला बोन ब्रेक करवा दिया होगा। तो तुम ये इमेजिन कर रहे हो, ये देखो, ये तो कीटोन बन जाएगा और यहाँ पे एसिड। देखना एक बार। यस मैम, अब ऐसे Yes, इसको ma'am. फर्दर मत चेंज करा देना, बस यही, दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लोगे ना ऐसा आया तो क्वेश्चन? यस मैम। एक सेकेंड, दो कैसे आ गए? अच्छा, एक स्लाइड रहेगी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन करें, क्या कहते हो? चलो ये दो क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें पोल लॉन्च करूंगी, पोल लॉन्च करूंगी। रुक जाओ। चेतना कुछ कह रही हो? मैम इससे पहले वाला पूछना था। अच्छा, मेरे को लगा आंसर आ गया। चलो बताओ। मैम ये खाली साइक्लिक एग्जाम्पल वो कीटोन वाले पे OH पे लगाया था राइट साइड पे, जो लास्ट वाले से पहला वाला था। हाँ, ये वाला। उससे पहले वाले क्वेश्चन में नीचे साइड राइट हाँ, साइड पे OH पे लगाया था। यहाँ पे बोल रही हो? यस मैम। क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा एल्डिहाइड बना था ना, तुम्हारा एल्डिहाइड बना था, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को फर्दर चेंज कर देगा एसिड में, इसलिए लगाया था। अच्छा ओके मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा। गूगल तो होगा भी नहीं आंसर, सबकी देखती हूँ कितना अच्छे से तुम लोग कर पा रहे हो। अच्छे से ध्यान से देखना। अभिषेक को बड़ी ऐसी आ रही है। चलो मैं एक बार लॉन्च कर रही हूँ बेटा, एक सेकेंड दो, 10 मिनट। चलो सो यस, लॉन्च कर दिया है। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, ठीक है। ABCD लिखा मिलेगा तुम्हें, पोल में जाओ एंड वोट करना स्टार्ट करो एंड गिव मी थम्स अप अगर कर दिया है तो। अच्छा अभी तक ओके, शाबाश। करो करो, देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे जगे हुए हैं। आप ये मत सोचना बेटा गलत हो जाएगा, ट्राई करो, जो निकल के आ रहा है उसको देखो। वेरी गुड बेटा, करो बाकी भी करो। अभी मेरे पास आधे ही वोट्स आए हैं, 14 स्टूडेंट्स और रहते हैं अभी। करो करो जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड। 10 सेकेंड्स और है आप लोगों के पास, 10 सेकेंड और। टाइम्स अप, बस। तो मेरे पास 20 स्टूडेंट्स के वोट आ गए हैं, ठीक है। तो वो वाले बच्चे हैंड रेस करो जिन्होंने A को वोट किया है। बोलो, चुप क्यों हो गए? किसने A को वोट, किसी ने नहीं किया? लगा दो चाटा। 3 बच्चों ने कर रखा है यहाँ पे वोट। चेतना तुमने A को किया है? यस मैम। शिखा और दक्ष ने भी A को किया है, ठीक है। ओके, अब मैं बाकी का पूछ लेती हूँ। B को बाकी नीचे कर लो, चेतना नीचे कर लो। B को किसने किया है? B ऑप्शन को D को, फोर्थ को
फोर्थ को अब देखो कोई नहीं बोलेगा। मुस्कान ने किया है, ओके। कोमल ने किया है। 4 ने कैसे किया? वोट तो 3 आया मेरे पास है। डी को बोलो, डी, डी फॉर डॉग। 3 ने किया, मुस्कान, कोमल एंड डिम्पल, ओके। वो बच्चे हैंड रेस करो जिन्होंने सी को वोट किया है, बिकॉज आधी से ज्यादा जनता ने सी को ही वोट किया है। ठीक है, सी वालों का ठीक है, बाकी गलत कर गए तुम थोड़ा बहुत। देखो अब क्या गलती करी, इधर आओ। पीसीसी डाला है, ये तो तुम लोगों ने सबने ही सही कर दिया है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कर देगा, है ना। बस ये तो तुमने कर दिया, तो क्यू तो ये होगा, तो यानी कि बी और डी तो नहीं हो सकता। अब पहले तुम ये बताओ, चेतना, कोमल या जिसने भी ए लगाया है, 3 बच्चों ने लगाया था, चेतना, कोमल और एक स्टूडेंट और ने, क्या सोच के लगाया? एसिडिफाइड KMnO4 अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। मैम मैंने खाली अल्कोहल देखा, एल्कीन पर ध्यान नहीं गया कि इसको भी चेंज करेगा। ये अच्छी बात है। एल्कोहल को तो चेंज में करोगे ही, साथ ये भी तो बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड बन जाएगा। तो जब भी आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करते हो, ऑप्शन को जरूर से चेक करना है। दक्ष ने भी आई गेस एक किया था, है ना, तो ध्यान रखना है। ठीक है, हो जाएगा। अब तो गलती नहीं करोगे, अब तो नहीं करोगे। Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें मैं पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ, इसमें होता जाए और हैंड रेस करते जाओ। आपको बताना है कि हाउ विल यू कन्वर्ट ए इनटू बी विद द हेल्प ऑफ विच रिएजेंट। इनमें से आपको बताना है कौन सी रिएजेंट की हेल्प लेके आप ए को बी में बदल सकते हो। आराम से, टेक योर टाइम, जल्दबाजी में मत करना, देख लो आराम से। अभिषेक आराम से देख बेटा। करो करो, शाबाश। बहुत बढ़िया। शिवानी क्या लग रहा है? कैसे? You have to unmute yourself. चेतना आप बताओ, सॉरी चेतना नहीं, प्रिंस। प्रिंस ने अभी हैंड रेज किया था ना। मैम ऑप्शन सी है मैंने भी। कैसे किया बताओ जी। मैम पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके वहाँ पे OH लग जाएगा मैम। कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है ये? मैम एंटी मार्कोनिको। हाँ, मतलब एंटी मार्कोनिकोस तो रूल होगा, बट ये रिएक्शन कौन सी थी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद तुमने पीसीसी लिया और फाइनली ये बना दिया, ऐसा? यस मैम। ठीक है, सबका ये आया है? यस मैम। Yes, ma'am. यस, 6 सी इज द करेक्ट वन। अब हम ये देख लेते हैं कि बाकी क्यों गलत है। अब देखो यहाँ पे पीसीसी का ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, एल्कीन है, हटा दीजिए। ओजोनोलिसिस का भी कराओगे तो क्या होगा? कीटोन मिलेगा, मतलब कीटो ग्रुप मिलेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें रिंग के ऊपर एल्डिहाइड चाहिए। हाँ तनिष्का बोलो। मैम यहाँ पे CH2OH होना चाहिए ना। कहाँ पे? मैम एक ही कार्बन है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने 2 लगा दिए। हाँ ठीक है, और उसके बाद सी हो गया। अब देखो बी क्यों नहीं है इसका आंसर, क्योंकि सबसे पहले HBr के साथ कराया है, तो सिंपल तुम्हारा कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा, तो ये बन जाएगा, देख रहे हो। उसके बाद इन्होंने बोला हाइड्रोलिसिस फिर ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH आ जाएगा यहाँ। फिर इसको करा रहे हो K2Cr2O7 के साथ,
ठीक है, तो ये क्या करेगा, टर्शियरी अल्कोहल है तो रिएक्शन नहीं कराएगा। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो इसीलिए सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो इसमें भी क्या होने वाला है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो करते हैं। फिर देखो, अब पेपर में अगर तुम्हें मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें पहले ये पहचानना पड़ेगा कि रिएजेंट कौन सा दिया जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए। तो इसमें जनरली आपको ओजोन दिया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है ओजोनोलिसिस विच इज अ वेरी रिएक्टिव, और यहाँ पे ओजोनोइड बनता है। पहले मैकेनिज्म आपको नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है रिएजेंट क्या है, फंक्शन क्या है इसका, दैट्स इट। तो इसमें O3 के साथ आपको क्या मिलता है, जनरली O3 के साथ हो सकता है आपको H2O दे दे, ठीक है, H2O2 भी दे सकते हैं, या फिर आपको दे सकते हैं मान लो कोई और पर एसिड दे सकते हैं, या आपको सिल्वर ऑक्साइड भी दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगर आपको कुछ भी मिले, यहाँ पे और लगा लो कहीं पता चले, तुम सोचो। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर दे दिया जाए तो समझ जाना वहां पे क्या होने वाला है, ओजोनोलिसिस होने वाली है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्या करता है, अगर तुम्हारे पास एल्कीन है उसका तुम ओजोनोलिसिस करा रहे हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो अगर तुम्हारा एल्डिहाइड बनता है तो वो एल्डिहाइड किसमें फर्दर चेंज हो जाता है, एसिड में। कीटोन को चेंज ये नहीं करेगा, नो चेंज, समझे। यस मैम। यस क्वेश्चन करवाऊंगे डोंट वरी। अगर मैं बात करूं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की, तो वहां पे ये तो दिया जाएगा ओजोन, साथ में ही इसके जिंक दिया जाता है। अब जिंक के साथ आपको क्या मिल सकता है, आपको वाटर मिल सकता है, या आपको मिल सकता है डाइमिथाइल सल्फाइड, दिस इज डाइमिथाइल सल्फाइड बेटा। ठीक है, वाटर की जगह और सॉल्वेंट आपको मीथेनॉल मिल सकता है, एसिड मिल सकता है, कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जनरली नीट की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये मिलता है, ये दोनों। ये क्या करता है, अगर एल्डिहाइड बन रहा है आफ्टर द क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड तो एल्डिहाइड में ही रहता है, नो चेंज, और कीटोन में ही रहता है, नो चेंज। तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है। इवन एल्काइन में भी ओजोनोलिसिस होती है, वो मैं अभी चल के बताऊंगी। डबल बॉन्ड को ब्रेक कराओ, राइट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगाओ, लेफ्ट हैंड साइड डबल बॉन्ड ओ लगाओ, खत्म कहानी। ठीक है क्या, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो इन क्वेश्चन में यही है, रिएजेंट बताया, क्वेश्चन किया, बस। मैम कुछ एक बार थ्योरी, पीछे वाली स्लाइड बताना। हाँ, कुछ थ्योरी वगैरह वाला इसमें सीन नहीं है, और कोई भी थ्योरी नहीं लिखने बैठेगा यहाँ पे। जब भी तुम्हारे रिएजेंट्स चल रहे हो, रिएजेंट लिखो, मैम क्या क्वेश्चन करा रही है वो, बस। ठीक है, अब जल्दी से मुझे डिसाइड करके बताओ, क्या ये तीनों रिएजेंट क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव कराएंगे। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं, रिडक्टिव कराएंगे तो क्या करेंगे, चलो डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाएं, है ना, कलर चेंज कर लेती हूँ। डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएं, एक साइड यहाँ दे दो डबल बॉन्ड हो, और एक साइड यहाँ दे दो। ठीक है, देखो बोलो क्या कहते हो। यस मैम। खत्म, ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, आगे बढ़ो। ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये भी होगा। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक तो अपने को ये मिल जाएगा, बोलो, और एक क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, और एक ये मिल जाएगा। देखो आराम से देखो, बना के बन रहा है क्या, यस मैम। सारे एक बार बना के देखो, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। ये वैसे हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, ये यहाँ पे दोबारा आ रहा है, पता ही होगा क्यों आ रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो देखो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ही बन रहा है, इसलिए हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे, फिर से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये। ठीक है, यस मैम। दिक्कत नहीं, चलो उसके बाद हमें क्या बात करनी है, उसके बाद हमें बात करनी है एल्काइन में भी ओजोनोलिसिस होती है क्या। यस, एल्काइन में भी ओजोनोलिसिस होती है।
जैसे मान लो तुम्हें ये एल्कीन मिला है, ठीक है, एल्काइन, ठीक है। अच्छा, इंटरनल ले लो फिर टर्मिनल की बात कर। देखो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में तुम्हें क्या काम करना है, ध्यान से सुनना। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, मान लो ये दिया हुआ है, तुम्हें कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, 2, ब्रेक 2 बॉन्ड्स, यानी कि ये 2 ऐसे तोड़ दो, ठीक है। और जो तुमने तोड़े हैं वहां पे क्या लगा दो, एक साइड डबल बॉन्ड ओ दे दो, दूसरी साइड दे दो, बस खत्म। देख रहे हो, खत्म, बस यही करना है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास टर्मिनल एल्काइन है तो क्या करोगे, इसमें भी 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे। मान लो ये दिया हुआ है, क्या करोगे, कर दो, क्या बन जाएगा। अब बैलेंसी किससे पूरी करोगे, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, बस खत्म। सिंपल नहीं है, बताओ। यस मैम। यस मैम। बट अगर तुम मुझसे पूछे कि क्वेश्चन ज्यादा किसके आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं एल्कीन वाले के केस में, इससे इतने नहीं आते हैं। बट ये सिलेबस में है, एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन दी हुई है तो आपको करनी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी टर्न। अब पहले तो ये पहचानो ये कौन सा वो है, ऑक्सीडेटिव कराएगा या रिडक्टिव कराएगा। ऑक्सीडेटिव। कराओ, फिर कराओ, सब में डबल बॉन्ड ब्रेक करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, करो और देखो क्या बन रहा है। 1 बाय 1 बनाइए सारे बच्चे। 30 सेकेंड्स का टाइम है, चलो 40 सेकेंड्स का। बनाते चलो, शाबाश। चलो बस 15 मिनट और लूंगी क्लास, ठीक है। सॉरी 15 मिनट, 10 मिनट। ओके, बनाना स्टार्ट किया। जिसने बनाना कर लिया स्टार्ट वो हैंड रेज कीजिए। प्रिंस, अभिषेक, मुस्कान, अंशिका, करो, वेरी गुड। डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाया, एक तो ये मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा, बट दोनों क्या है, एल्डिहाइड है, तो ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा और ये भी एसिड में चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। मैम। यहाँ पे बनेगा CH3CH2, ठीक है। ये है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा है, CH3CH2CHO बनेगा ना, ठीक है। बात यही बना है। यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद क्या किया हमने, इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाया, तो एक तो ये बन जाएगा कीटोन और एक बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। इसमें क्या किया, एल्डिहाइड कीटोन, बट ये फिर एसिड में चेंज हो जाएगा। यस मैम। देखो एक बार बात ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज टर्मिनल एल्कीन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, COH। HCHO बनेगा। यस मैम। लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। लेकिन फॉर्मिक एसिड में नहीं रहता ये, फटाफट से यहाँ से CO2 गैस और पानी जो है बाहर निकाल देता है, तो फाइनली आपको ये मिलता है। तो ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन होके फॉर्मिक एसिड मिलेगा, विच इज योर HCOH, जिसको तुम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हो, बट फॉर्मिक एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो ध्यान रखना वहां से CO2 गैस लिबरेट होती है,
ये आ सकता है, क्वेश्चन बन के किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए CO2 गैस लिबरेट हो रही है। जब आप इनके ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखोगे या किसी ने देखे भी होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जहां पे आप सोचोगे, सोचना पड़ेगा। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो टाइम निकाल के वो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा जरूर कर लेना। कभी 5 कर लिए, है ना, कभी 10 कर लिए, कभी 5 कर लिए, ऐसे कर करके उसको बर्डन की तरह मत लेना कि हाय राम इतने क्वेश्चन है, 5 10 करके वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट है, काफी अच्छे क्वेश्चन है प्यारे, और बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड एल्काइन। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। रिडक्टिव में 2 बॉन्ड ब्रेक करते थे, इसमें ब्रेक ऑल द 3 बॉन्ड्स। ये लो तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ और एक यहाँ, बोलो क्या कहते हो। अब जो वैलेंसी बच रही है उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दो, लो। लेकिन ये फर्दर किस में चेंज होगा, एसिड। हाँ जी बोलो। और ये यस भी मैम। एसिड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। यहाँ पे क्या होगा देखो, तीनों बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, अरे अरे अरे, OH ये बन जाएगा एक, और एक ये बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ये फर्दर फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2 और पानी। समझे, इस तरीके से आपको एल्काइन में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करानी है। ठीक है। और जो हमारा हॉट KMnO4 होता है ना, वो भी बिल्कुल, अगर मान लो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन आप कराते हो हॉट KMnO4 के साथ, तो वो भी वही काम करता है जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हो रहा है। लिख लो, एक नोट करके लिखो, हॉट KMnO4 वर्कड सिमिलर टू, हॉट KMnO4 वर्कड सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। बता भी चुकी हूं मैं ऑलरेडी आपको। ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो बेयर्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। याद आ रहा है किसी को बेयर्स टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट याद आ रहा है। बेयर्स रिएजेंट क्या था हमारे पास, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। याद करो, दिस इज बेयर्स रिएजेंट। क्या करता है ये, पता लगाने की हेल्प करता है कि आपके गिवन सैंपल में हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है। ठीक है। तो KMnO4 का क्या होता है, पर्पल पिंक कलर होता है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब में सैंपल डाला और ऊपर से आपने KMnO4 डाला, लैब में सॉलिड भी होता है और उसका सॉल्यूशन बना के भी आप ड्रॉप वाइज डाल सकते हो। अगर सॉल्यूशन, ध्यान से सुन लो, पर्पल टू कलरलेस हो गया तो वहां पे समझ जाना क्या, कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। समझ आई। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन सैंपल, बेयर्स टेस्ट बोलते हैं इसको। और बेयर्स रिएजेंट अभी जो अभी अपना री एग्जामिनेशन हुआ था नीट 2024 का, उसमें आया था, बताओ इनमें से बेयर्स रिएजेंट कौन सा है। ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 करता क्या है ये, करता क्या है ये। अगर तुमने एल्कीन में डाला, बेयर्स रिएजेंट डाला, तो करता क्या है, डाइओल में चेंज करता है। इसमें डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगा देगा, OH लगा देगा, लेकिन सेम साइड पे। या तो दोनों वेज पे आएंगे या दोनों डैश पे आएंगे। सिन डायोल मिलता है, सिन डायोल मिलता है। ध्यान से सुन लो, एल्कीन को किस में चेंज करता है, सिन डायोल में। पहले भी शायद बताया था मैंने। ठीक है। जैसे मान लो ये एल्कीन है, तो इसमें तुम बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो क्या बनेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख के आए, इधर आओ, जहां पे वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करा रहा था, और वहां पे भी KMnO4 था। ध्यान रखना,
लेकिन ये क्या है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, उसमें भी आप एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हो, लेकिन वो कोल्ड नहीं होता, हीटिंग प्रोवाइड करते हैं वहां पे। तो प्लीज ध्यान रखना, फंस जाओगे नहीं तो, अगर रट्टा मार के गए तो थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या दिया हुआ है, रिएजेंट क्या है, ठीक है। और अगर मान लो एल्काइन हुआ तो, यहाँ पे ऊपर करके दिखाते हो, अगर मान लो तुम एल्काइन में डालोगे तो क्या होगा, मैम इसमें से पानी नहीं निकलेगा? कहाँ पे, हाँ अभी निकालूंगी, अभी निकालूंगी। अगर मान लो तुमने ये लिया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या करोगे, वही कर दो, बोन ब्रेक कराओ। क्या करोगे, दो बोन ब्रेक कराने हैं तो 2 OH आएंगे, OH और OH बोलो। यस मैम। अब क्या करोगे, यहाँ से पानी निकाल दो और यहाँ से निकाल दो, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। क्या किया मैंने, सुनो इधर आओ, एल्काइन में जब बियर्स रिएजेंट डाला, दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक किए, OH OH आ जाएगा, वैलेंसी पूरी करनी है आपको OH से, फिर वहां से पानी निकालो और खत्म, ठीक है। अगर तुम पूछोगे मैम नीट में ये इंपॉर्टेंट है, नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना है तुम लोगों को, कुछ नहीं पता कि क्या दे दे वो उठा, ठीक है। तो क्या याद रखना है, बेयर्स रिएजेंट में एल्कीन को सिंडायोल में चेंज करता है, होता क्या है ना, पर्पल पिंक कलर टू कलरलेस हो जाता है। अगर आपके सैंपल में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब 2 क्वेश्चन कर दो, नीट 2024 वाला और एक 23 क्वेश्चन कर दो फटाफट से, 2 मिनट है तुम लोगों के पास 3 क्वेश्चन करने के लिए। चलो 3 मिनट ले लो, बिकॉज नीट में भी करना होता है इतनी देर में। शाबाश, अभी तो करवाया ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने, सेम सेम सा। कोमल, आयुष, चेतना, अंशिका, अच्छा चेतना ने कर लिया, अभिषेक, सना, अभिषेक नहीं हुआ क्या, कहाँ गया अभिषेक, यस मैम, क्लास में ही हूँ मैम। हाँ ओके, क्या लग रहा है, बी। बोलो, बी। बी। देखो 1 से A से शुरू करते हैं, सबसे पहले हाइड्रेशन है तो वो क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा, फिर क्रोमिक ऑक्साइड है तो इसको कीटोन में चेंज कर देगा, बट हमें एल्डिहाइड चाहिए तो नहीं हो सकता फर्स्ट वाला। ये वाला चलो, सी वाला सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन है तो यही हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव जैसे पहले किया था। एल्कलाइन KMnO4 है, एसिड में चेंज कर देगा, बट ये एल्डिहाइड है, हमें नहीं चाहिए, बोलो, तो ये भी हट गया। यस मैम। इसमें देखो पहले हाइड्रेशन होगा, अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी और PCC फिर कीटोन बना देगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो हमें फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू प्राइमरी अल्कोहल जो हाइड्रोबोरेशन करा देगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन करा के हम एल्डिहाइड बना देंगे। हो जाएगा वो पहले वाला क्वेश्चन, क्या Yes, नाम है, यस मैम। बना अभिषेक अभी, यस मैम, मेरा आंसर था मैम। बोले क्यों थी फिर, चलो ये वाला करो, सारे बच्चे करेंगे, कोमल, अंशिका, दक्ष, महक, पलक, पीयूष, दीप्ति, सलम,
एसिडिफाइड KMnO4 डाला है, क्या होगा? इसका वो नहीं दिया मैंने, ऑप्शंस नहीं दी, खुद बनाना है प्रोडक्ट। बस 4 ने किया है। मुस्कान कहाँ हो? आयुष यस मैम। नहीं हुआ? मुस्कान मैम इसमें बेस रिएजेंट वाला यूज होगा क्या? नहीं, वो एल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 होता है। दिस इज एसिडिफाइड। मैम स्ट्रॉन्ग हाँ ऑक्सीडेशन एजेंट। हाँ, तो क्या बनेगा? अभिषेक ये ठीक बनाया है क्या मैंने? नो मैम। क्या गलती की है? बोलो। मैम एसिड में नहीं चेंज हो जाएगा? हाँ, तो फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तो आपको क्या मिल जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं, ऑप्शन जब आप मतलब जो ऑप्शन आए थे उसमें से एक ऑप्शन ये था। हो जाएगा। दिस इज एसिडिफाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला क्वेश्चन करो। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए बताओ इनमें से कौन से रिएजेंट को यूज कर सकते हैं? चलो साथ करते हैं, ये अपन मिलके करते हैं। ए यूज कर सकते हैं क्या? हैंड रेज करते जाओ जिसको लग रहा है, और हाँ मैम बोलते जाओ। यस मैम। क्या ए को हम यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड? नो मैम। नहीं कर सकते, बड़ी अच्छी बात है। मैम H2SO4 में H+ निकलेगा ना? क्यों? एसिड है ना, H+ देगा। नहीं होगा। एसिडिक मीडियम है भाई, देगा देगा। यस मैम होगा। हाँ, भूल जाते तुम लोग। देगा क्या? और बताओ। मुस्कान, यस सना, मैम। डिम्पल, परिधि, तीजल। बी देगा क्या? सेकेंड ऑप्शन। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। थर्ड देगा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड, प्रिंस ma'am. बोल रहा देगा। फोर्थ देगा क्या? नो मैम। वेरी No, गुड। No, ma'am. क्या No, ई ma'am. देगा क्या? ई No मैम। No, ma'am. नो मैम देगा। एसिडिक एंड हाइड्रेट नहीं देगा। बताओ फिर कौन सा ऑप्शन सही हुआ? थर्ड वाला। बस Third. हो गया। ये आया था 2023 में क्वेश्चन। अब तुम इसको अल्कोहल फिनॉल का क्वेश्चन बोलो, तुम इसको एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन बोलो, तुम इसको रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन बोलो, तुम्हारी मर्जी है ना? तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। आज असाइनमेंट नहीं मिलेगा इसका, कल से हम रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट कर देंगे, इसको मत पढ़ना अभी। ठीक है, कल मैं ये लिस्ट प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को, ताकि एक जगह पे लिखा मिल जाए कि ये ग्रुप इसमें कन्वर्ट होगा, आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। और ध्यान रखना जितनी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें अच्छे से करना कि ये काम करता है, ये काम करता है। बस जैसे मान लो तुम रिवाइज कर रहे हो उसको, पीसीसी को रिवाइज करो, तो आपको पता होना चाहिए पीसीसी क्या करता है, इसका फंक्शन पता होना चाहिए। तो रिएजेंट लिखो या उसका फंक्शन लिखो। ऐसे ही मान लो बेयर्स रिएजेंट है, रिएजेंट लिखो, जो भी है वो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, उसका फंक्शन लिखो। समझ रहे हो? जैसे तुम ओजोनोलिसिस करा रहे हो, इसमें भी 2 पार्ट आते हैं, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, तो उसका फंक्शन लिखो क्या कराता है। ऐसे करोगे तो ही ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगी। अगर तुम एक चैप्टर को करके
एक हफ्ते बाद या 2-3 हफ्ते बाद उठा रहे हो, भूल जाओगे ऑर्गेनिक को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलते इनको रिवाइज किया करो। ठीक है, होता है आज के लिए। यस मैम। अब नेक्स्ट लेक्चर